स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हम बात करेंगे एलआईसी के बारे में। एलआईसी के बारे में इसलिए क्योंकि इस कंपनी को लेकर के एक बड़ी अपडेट जो है सामने आ रही है। अपडेट क्या है? अपडेट ये है कि कंपनी जो है नेक्स्ट वीक में अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जारी कर सकती है। इसके अलावा कंपनी जो है डिविडेंड भी दे सकती है। देखिए, डिविडेंड वाली खबर जो है सबसे बड़ी है। इससे पहले हम जान लेते हैं, इसके बाद हम जानेंगे कि कंपनी के इस एलआईसी के शेयर में क्या हम बने रहें या फिर निकल जाएं। अगर देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनी यानी कि एलआईसी जो है आपको भले ही लिस्टिंग के समय आपको फ़ायदा नहीं मिला हो, क्योंकि लिस्टिंग जो है इस कंपनी का जो बेस प्राइस था लगभग 947 रुपये के करीब था, लेकिन इसकी लिस्टिंग बहुत कमज़ोर हुई थी। 866 या 67 रुपये के करीब जो है इसकी लिस्टिंग हुई थी। यानी कि आप जो है मुनाफा इस जिनके पोर्टफोलियो में भी एलआईसी का शेयर था वो मुनाफा गेन नहीं कर पाए थे। लेकिन अब जो है एलआईसी की तरफ से ऐसा बताया जा रहा है कि 30 मई को जो है कंपनी जो है इसकी बोर्ड की बैठक होगी और इस बोर्ड की बैठक में कंपनी जो है अपना फाइनेंशियल रिजल्ट जारी करेगी और इसी दिन जो है कंपनी जो है डिविडेंड का भी ऐलान कर सकती है। अब कितना रुपए का डिविडेंड एलआईसी देगी इसके बारे में कोई अभी किसी तरह का चर्चा नहीं है। तो जब ये इस तरह की बात निकल के आएगी उसके बाद आपसे इस पर बात होगी। अब सवाल ये आता है कि कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है और लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है। अगर किसी का पैसा फंसा हुआ है तो उसके रिकवर होने के कितने सारे चांस है। अगर देखा जाए एलआईसी का जो ये स्टॉक है लॉन्ग टर्म के लिए बेहद ही शानदार है। शॉर्ट टर्म में भले ही आपको इस समय रिकवरी नहीं देखने को मिल रहा है, ना ही आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल रहा है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी बेहद शानदार। अगर देखा जाए तो एलआईसी के सेकेंडरी मार्केट में शेयर की मांग अधिक हो सकती है, जिससे कि कीमत बढ़ने की इसकी संभावना भी अधिक है। फिलहाल बाजार में इस समय काफ़ी वोलेटाइल मार्केट है और इसी वजह से इस समय जो है आपको एलआईसी के शेयर में तेज़ी आते हुए दिखाई नहीं दे रही है। एलआईसी की लिस्टिंग हुई थी इस दौरान जो है कई ऐसे लोगों ने भी, जो पॉलिसी धारक हैं, उन्हें भी एलआईसी का शेयर नहीं मिल पाया था। तो यही उम्मीद की जा रही है कि एलआईसी का जो शेयर है सेकेंडरी मार्केट में जब इसकी लिस्टिंग होगी तो फिर इसके स्टॉक को लोग खरीदने के लिए हावी होंगे और फिर आपको इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आप डिविडेंड पर ध्यान रखें और इस कंपनी जो है 30 मई को यानी कि 5-6 दिनों के बाद अपनी बोर्ड की बैठक करेगी और डिविडेंड का ऐलान करेगी और इस दौरान जो है कंपनी के जो डिविडेंड ऐलान करेगी वो हो सकता है कुछ रिकवर करते हुए आपको स्टॉक देखने को मिल सकता है। ये था एलआईसी। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।